क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना हो जाता है, जहां सरकार खुद बोर्ड लगाकर चेतावनी देती है कि शाम के बाद यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। भारत के राजस्थान में मौजूद एक ऐसा किला जिसके टूटे हुए दरवाजे, वीरान गलियां और खामोश महल आज भी अपने अंदर सदियों पुराने रहस्य छुपाए बैठे हैं। कहते हैं यहाँ रात होते ही चीखों जैसी आवाजें सुनाई देती। कई लोगों ने परछाइयां देखने का दावा किया और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो रात में यहाँ रुका वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन सवाल ये है, क्या भानगढ़ का किला सच में भूतिया है या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे डर और कहानियों ने दबा दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भानगढ़ किले का असली इतिहास, उस राजकुमारी की कहानी, उस तांत्रिक का श्राप और वो रहस्य जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए वीरान बना दिया। ये है राजस्थान का रहस्यमयी बंगर फोर्ट। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ आज भले ही खंडहर बन चुका हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये जगह बेहद खूबसूरत और समृद्ध हुआ करती। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। उन्होंने ये किला अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, हवेलियां थीं और हजारों लोग यहाँ रहते थे। आज भी वहाँ गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और कई पुराने ढांचे मौजूद हैं। हालांकि समय के साथ सब कुछ टूट चुका है, लेकिन इन खंडहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी ये शहर कितना भव्य रहा होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना समृद्ध शहर अचानक उजड़ गया? यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की सबसे डरावनी कहानी। लोककथाओं के अनुसार भानगढ़ में एक साधु रहा करते थे जिनका नाम बाबा बालूनाथ बताया जाता है। जब राजा ने यहाँ किला बनाने की अनुमति मांगी तब साधु ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, किले की कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरे आश्रम पर पड़े। राजा ने यह शर्त मान ली और कई सालों तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन कहा जाता है कि बाद में किले को और ऊंचा बनवा दिया गया। धीरे धीरे महल की छाया साधु के आश्रम तक पहुंच गई और उसी के बाद बाबा बालूनाथ ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। हालांकि इतिहास में इस कहानी का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, लेकिन आज भी ये कहानी वहां के लोगों के बीच बहुत मशहूर है। पर भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थीं। उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी समय सिंघिया नाम का एक तांत्रिक भी राजकुमारी से प्रेम करने लगा, लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी कभी उससे शादी नहीं करेंगी। तब उसने काला जादू करने का फैसला किया। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने चोरी से उस इत्र पर जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसके वश में हो जाए, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं जादू के असर से वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक की तरफ गया और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा यह शहर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। कहानी के अनुसार कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और धीरे धीरे पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन इतिहासकार इस कहानी को सिर्फ एक लोकथा मानते हैं। तो फिर भानगढ़ के उजड़ने की असली वजह क्या थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समय के साथ भानगढ़ की राजनीतिक ताकत कम होने लगी थी। युद्ध, पानी की कमी और बदलती परिस्थितियों के कारण लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए। लेकिन इन सब के बावजूद भानगढ़ का नाम आज भी डर और रहस्य के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। यही बात लोगों के मन में और डर पैदा करती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि रात में यहाँ जंगली जानवर आ सकते हैं और खंडहरों में दुर्घटना होने का खतरा रहता है। लेकिन फिर भी जो लोग भानगढ़ जाते हैं उनमें से कई अजीब अनुभव होने का दावा करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई। कुछ ने कहा कि अचानक बेचैनी और डर महसूस होने लगा। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी जगहों पर डर महसूस होना आम बात। पुराने खंडहर, सन्नाटा, अंधेरा और लोगों की बनी हुई धारणाएं इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, भानगढ़ का माहौल आज भी लोगों को डराता है। दिन में यहाँ सैलानियों की भीड़ रहती है। लोग फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और इस रहस्यमयी किले को करीब से देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, पूरा इलाका अचानक शांत होने लगता है। हवा तेज चलने लगती है और खंडहरों के बीच पसरा सन्नाटा किसी हॉरर फिल्म जैसा महसूस होने लगता है। शायद यही वजह है कि भानगढ़ आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुराना किला मानते हैं, कुछ इसे श्रापित जगह कहते हैं और कुछ लोगों के लिए ये आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास। लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ सिर्फ डर की कहानी नहीं। ये इतिहास, लोककथा और इंसानी कल्पनाओं का ऐसा मिश्रण है जिसने इस जगह को अमर बना दिया। और जब सूरज ढलता है तो भानगढ़ का किला फिर से उसी खामोशी में डूब जाता है जिसने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल कर दिया। तो अब सवाल आपसे है, क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या फिर ये सिर्फ डर और कहानियों का खेल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।